साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग, यानी विज्ञान हमेशा विकसित होता रहता है। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की बात हो या फिर सेहत की, हमें रोज नई चीजें जानने सीखने को मिलती रहती हैं। आए दिन जो रिसर्च आती हैं और स्टडीज इस बात को और पुख्ता करती हैं कि वाकई चीजें बदलती हैं और बदलनी चाहिए भी। बदलती दिख रही हैं, क्योंकि अब लिवर पर हुई एक नई स्टडी को ही आप ले लीजिए। अक्सर यही माना जाता है कि मोटापे के शिकार लोगों में फैटी लिवर की परेशानी ज्यादा देखी जाती है, लेकिन ये जो नई स्टडी है इसके नतीजे ज्योत्सना बहुत चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी आप, चौंकाने वाले तो हैं ही साथ उन लोगों को डराने वाले भी जो ये सोचते हैं कि वो काफी स्लिम हैं। उन्हें तो ये दिक्कत होगी ही नहीं। नई रिसर्च के मुताबिक अब दुबले पतले लोगों में भी फैटी लिवर के मामले हुसैन तेजी से बढ़ रहे हैं। मेरी तरह स्लिम कह रही है, मेरी तरह मोटा कह रही है? आप हेल्दी हैं। नहीं, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। ज्योत्सना हमारी बहुत स्लिम है, लेकिन चूंकि एक्सरसाइज करती है इसलिए कभी कोई लिवर की परेशानी होगी ही नहीं। थैंक यू मीनाक्षी। अच्छा, इस बीमारी को लीन नैश यानी नॉन अल्कोहलिक स्टैटिक हेपेटाइटिस नाम दिया गया है, जो एक तरह का इन्फेक्शन है। काफी भारी भरकम सा नाम है ये। इससे रोगियों की आंत के गट बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उसको गट बैक्टीरिया कहते हैं, उसको उसमें तब्दीली की एक तरह से नोटिस की गई है। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग ना मोटे हैं ना अल्कोहल लेते हैं, उनको फिर लिवर की परेशानी क्यों हो रही है? बिल्कुल अच्छा और वाजिब सवाल मीनाक्षी आपने पूछा है। एक्सपर्ट्स का कहना है, उनका ये अंदाजा है कि इसकी वजह सब्जियों दालों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक, गंदे पानी की सब्जियां, खान पान का गलत तरीका और कई तरह के वायरल इन्फेक्शंस का इफेक्ट हो सकता है, जो सीधे इन चीजों के जरिए हमारे शरीर में जाता है। अच्छा, गंदे पानी से याद आया कि वो गन्ने का जब मौसम होता है तो नालियों के किनारे वो पानी में पड़ा रहता है और फिर उसी को जूस निकाल कर दे रहे होते। बहुत होशियार रहने की जरूरत है। बहरहाल साइंस हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाती है। लिवर पर हुई इस नई स्टडी की अगर बात करें तो डर सिर्फ मरीज को ही नहीं है। फैटी लिवर डिजीज अगर एडवांस स्टेज में चली गई तो मरीज के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स यानी भाई बहन, माता पिता को भी इस बीमारी के होने का रिस्क रहता है, और यह रिस्क करीब 15% बढ़ जाता है। यानी कि पूरा का पूरा परिवार इसकी चपेट में आ सकता है। ये बहुत डरावनी बात है। बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा है तो इस बीमारी का पता चलते ही फौरन इस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। इसके इलाज की आवश्यकता है। बात तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन दिक्कत यह है मीनाक्षी कि ज्यादातर लोगों को शुरुआती स्टेज में फैटी लिवर का पता ही नहीं चलता। हालांकि इस बीमारी के कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जो बताते हैं कि लिवर डैमेज हो रहा है, लेकिन क्योंकि शुरुआत में ये हमें नजर नहीं आते, हम इतने केयरलेस कई बार हो जाते हैं कि इन्हें इग्नोर कर देते हैं, और जब तक समझ में आते हैं तब तक मामला बहुत सीरियस हो चुका होता है। इतना सीरियस कि लिवर कैंसर तक हो जाता है। हालांकि ये बहुत रेयर होता है, लेकिन फैटी लिवर क्योर ना हो तो आगे चलकर सिरोसिस, फाइब्रोसिस की नौबत आ जाती है। लेकिन लिवर पर मंडराते खतरे को टाला जा सकता है। हर परेशानी का समाधान जरूर है। उसके लिए रोज सुबह आपको इंडिया टीवी के साथ जुड़ना होगा और हमारे साथ योग करना होगा। योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। प्रणाम स्वामी जी। आज लिवर की परेशानियों को दूर करना है। बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। और ये लीवर की सारी परेशानियां दूर होंगी। मैं आपको अंगुष्ठासन से प्रणाम कर रहा हूँ। इसके में थोड़ा संतुलन बनाना मुश्किल बड़ा होता टाइम है। हो गया, ये भी ट्राई किए हुए, करते हैं कोशिश हम भी। ट्राई करते हैं। तो अब देखो, जो पद्मासन में बैठ सके वो पद्मासन में, नहीं तो वज्रासन में बैठ करके फैटी लिवर के पहले 10 अभ्यास बता रहे हैं। मेरे साथ यहाँ बैठे हुए प्रमाण हैं। ये पूरे जो लेटा हुआ है, जिसके ऊपर मिट्टी पट्टी कर रहे हैं, ठंडा गर्म पानी का सेक कर रहे हैं, ईश्वर लाल जी, मंजरी शरण जी, गजेंद्र विश्वाल जी, देवेंद्र जी, अर्चना जी और अन्नपूर्णा जी, ललित किशोर जी। फैटी लिवर के ये इतने एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें कुछ दुबले पतले भी हैं, और एक तो ये सुनील, खड़ा हो, ये 10 रोटी खा जाता था। रे राम राम राम। देखने में दुबला पतला, मैं खाऊं 2 और चेला खाए 10। अब ये बैठ 10 रोटी खा जाता था। अब ये देखो, पतले लोगों को भी फैटी लिवर हुआ है। बाईं तरफ एग्जाम्पल है, झुको मंडू का आसन करो। और ये देखो मोटा सा है पीछे एक संजय,
खड़ा होना रे संजय, कितना वजन कम कर लिया? कहां से आए हो? 6 दिन में कितना वजन कम किया? 6 किलो गुरुजी। 101 किलो था, अभी 95 है। और ये फैटी लिवर कैसे किया? फैटी लिवर मेदो और वटी और आपके जो डाइट से वगैरह सब फॉलो करके बहुत ही ज्यादा आराम हुआ है गुरुजी। फैटी लिवर भी हो गया था, पेट भी बढ़ गया था। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, मंडूकासन, चलो करो भाई, फैटी लिवर भी, फैट भी जाएगा। और देखो, आप जो डरा रहे थे वो सच्ची बात है कि ये ट्रांसफर होती है। फैटी लिवर की प्रॉब्लम, लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम, लीवर की, किडनी की, लंग की, हार्ट की, थायराइड की, चमड़ी की, हड्डियों की, आंखों की, कानों की, दिमाग की, सारी बीमारी जेनेटिकली ट्रांसफर होती है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, 100-200 साल पहले हमारा डीएनए ठीक था। ये बीच में उस डीएनए में डिस्ट्रक्शन आया है, उसमें गिरावट आई है। ये बाहर की मिलावट से, खाने पीने की चीजों में मिलावट, बहुत पोल्यूशन, बहुत अलग प्रकार से जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, डिस्ट्रैक्शन, बहुत कुछ चल रहा है समाज के अंदर। उससे जो गड़बड़ी आई थी, हम मंडूकासन, वज्रासन में बैठ करके, पद्मासन में बैठ के, योग मुद्रासन, इससे अब बातें तो ये छोटी छोटी है, और ये छोटी छोटी, ये भूमियावला, ये पुनर्नवा, ये मकोई, ये जो है गुजरात में इसको बंदर पीछे कहते हैं, ये संजीवनी घास, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, और जो सबको ये ना मिले तो ये सर्वकल्प क्वाथ, ये कायकल्प क्वाथ है। इससे हमने, और बकरी के दूध का कल्प, ये भी बड़ा जबरदस्त है। और इसके साथ ये खा ले यदि गुलकंद, तो बात ही क्या है। हम औषधि भी बताते हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता हम योग को देते हैं। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम रेमेडी, छोटे छोटे घरेलू उपाय, ये जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी अब लाखों करोड़ों लोग अपने घर में ही पीने लग गए, अंकुरित खाने लग गए, सुबह उठ करके अनार और सेव का सेवन करने लग गए, खाने के ऑर्डर में पहले सलाद और फल और बाद में पका हुआ। इतनी छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े रोगों को लोगों ने परास्त कर लिया है। अब देखो। अच्छा स्वामी जी, आमतौर पर बातचीत जब भी कहीं होती है तो ये माना जाता है कि फैटी लिवर की परेशानी जो है वो ज़्यादातर मोटे लोगों को होती है, यही आम धारणा है। लेकिन एक नई रिसर्च ये कह रही है कि दुबले पतले लोगों में भी ये परेशानी देखी जा रही है, और इसे नाम दिया गया लीन नैश, यानी नॉन अल्कोहलिक स्टैटिक हेपेटाइटिस। इसमें आंतों के बैक्टीरिया में बदलाव देखा जा रहा है। तो ऐसे में स्वामी जी, आंतों में इन्फेक्शन के साथ साथ लिवर की परेशानी को कैसे ठीक किया जाए, बल्कि लिवर को हेल्दी कैसे रखा जाए, इसके लिए योगाभ्यास तो आपने बताया, लेकिन ये जो नई प्रॉब्लम आई है दुबले पतले लोगों वाली, इस तरह के कितने केस आपने देखे, आपने इसको अब तक कैसे हैंडल किया, कितने लोगों को ठीक किया? देखो, एक तो ये जो अभ्यास हम बता रहे हैं ना, ये बिल्कुल सिंपल। अब जैसे जो अर्धमत्स्येंद्रासन नहीं कर सकते हो, वक्रासन तो कर ही सकते हैं। मेरे साथ भी यहाँ पर जो मोटे हैं उनको तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, जो दुबले पतले वो इजीली कर पा रहे हैं वक्रासन को, गोमुखासन को। और मैंने ठीक किया, एक तो सुबह सुबह मैं लोगों को वीट ग्रास पिलाता हूँ। देखो, सर्दी में बहुत अच्छा होता है वीट ग्रास, और गर्मी में भी लोग छाँव में बोले थे तो वहां हो जाता है, घर के अंदर बोले थे। 12 महीने वीट ग्रास हम लोगों को फ्रेश उपलब्ध कराते हैं, वीट ग्रास पिलाते हैं। ये फैटी लिवर के लिए, लिवर सिरोसिस के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, दुबले हो, पतले हो, मोटे हो, जेनेटिक हो, कैसे भी हो, अल्कोहल से हो, नॉन अल्कोहलिक हो, किसी भी कारण से लीवर के फंक्शंस बाधित होते हैं। देखो, फैटी लिवर होता है जो अनहेल्दी फूड खाते हैं, तला हुआ, भुना हुआ, ये दरअसल फ्राइड चीजें ना बहुत अच्छी लगती है खाने में तो, लेकिन इनको जब खाते हैं तब मजा आता है, लेकिन बाद में सजा ऐसी भोगनी पड़ती है। जैसे उनको हम उबाल के खाते ना, फ्राइड
सब्जियां खाते हैं मिक्स वेजिटेबल में, मैंने देखा घी में तेल में सब्जियां तल रहे हैं, भले बड़ा मजा आया। ये जो तली हुई चीजें हैं, इनका ये जो फैट है, ये धीरे धीरे करके इसकी एक लेयर बन जाती है और वही उसकी फिर ग्रेडिंग है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ग्रेड। ऐसे ही जो अलग अलग प्रकार का गंदा पानी पीते हैं उससे जो है हेपेटाइटिस, कोलाइटिस और पेट के और इंडाइजेशन आदि की बहुत तरह की, डायरिया, बहुत आईबीएस, बहुत तरह की समस्याएं हो जाती है। तो गंदा पानी कभी नहीं पीना चाहिए। मैं आज यदि एक बार भी पेट की किसी प्रॉब्लम का शिकार नहीं हुआ तो मैं पानी पीने में बहुत ध्यान रखता हूं। एक बार भी कभी भी गंदा पानी तो बहुत दूर की बात रही, मैंने तय कर रखा है कि पानी हमेशा शुद्ध ही पीना है। तो एक बार भी भगवान की कृपा से मैं लाखों किलोमीटर, 25 लाख किलोमीटर से ज्यादा घुमाऊं, कोई दिक्कत नहीं भी। खाली पीना मतलब दूसरे वाला पीना नहीं, पानी पीना पानी के पीने का ध्यान रखा। फिर ये देखो, ये छोटी छोटी चीजें, सूजन आ जाए आंत में तो पुनर्नवारिष्ट, पाचन कमजोर हो जाए तो कुमारियासव, कब्ज हो जाए तो अभयारिष्ट, फिर आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाए, कोलाइटिस हो जाए तो कुटजारिष्ट, ऐसी छोटी छोटी, भूख कम लगे तो द्राक्षासव। ये सब मैंने आज अपने सामने रखा है। खाने के बाद थोड़ा सा ये एप्पल का और जामुन का सिरका, ये छोटी छोटी चीजें रखी हुई है। फिर दूध गाय का और भैंस का नहीं देते, बकरी का देते हैं हम यहाँ अपने पेशेंट्स को। अंकुरित जरूर खिलाते हैं, अभी भी मेरे सामने अंकुरित रखा हुआ है। और थोड़ी सी मात्रा, दो तीन बादाम, 2-3 अखरोट, 5-7 मुनक्का काला या ऐसे लाल वाला आता है, और ये अंजीर 1, 2, 3, इससे ज्यादा नहीं देते, बस इतना सा देते हैं। और हम देखते हैं साहब, जिनका मतलब पानी के एक बूंद भी हजम नहीं हो रही थी, भूमि आंवला पिलाया, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाग, और ये जो एरेंडा है ना, इसका भी 1-2 चम्मच रस, ये जॉन्डिस को, हेपेटाइटिस को ठीक कर देता है। इंद्रायण का मूल भी ऐसा ही होता है। अर्क, आखड़ा, आंखें की छाल, उसका जो छिलका होता है ना, अर्क मूल का छिलका, उसको भी एक चुटकी भर, रत्ती भर जिसको बोलते हैं, उतना वह भी लीवर के लिए परम औषधि होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन और पीने में जीरा, धनिया, मेथी, सूफ, अजवाइन का पानी, ये पाचन तंत्र के लिए रामबाण का काम करता है। और वैसे स्वामी जी, के जब वायरस लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, फैटी लिवर के बाद लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस में वायरस लोड जिनका 5 करोड़ तक बढ़ा हुआ था, 1 महीने में उसको हमने नेगेटिव किया है। जो सुनाजी मीनाक्षी जी कुछ कह रहे थे। स्वामी जी, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो पानी की आपने बात कही बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पानी नहीं बल्कि इतनी फैंसी ड्रिंक्स जो मार्केट में आ रही हैं जिनमें कंसंट्रेटेड शुगर ज्यादा होता है, उन्हें पानी के ऊपर प्रेफरेंस देते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने एक चीज आपसे और मिस हो रही है। शुद्ध पानी सभी पीना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मजबूरी में गंदे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी एक पहलू है। बिल्कुल, ये भी एक पहलू है। और स्वामी जी, अब उस बात का जिक्र कर लेते हैं जिसके बारे में हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था, ज्ञान में मजबूरी, लिवर की नई बीमारी यानी कि लीन नैश, और इसकी वजह हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये मानना है और वो ये अंदाजा लगा रहे हैं स्वामी जी कि फल सब्जियों में मिले कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स, गंदे पानी की सब्जियां और गलत खान-पान की वजह से ये बीमारी हो सकती है। तो योगाभ्यास के साथ साथ हेल्दी लिवर के लिए क्या क्या उपाय अपनाएं और क्या क्या खाएं जिससे जो लीन नैश की समस्या है वो ना लोगों को हो। तो देखो, लीन नैश के लिए 2-3 बातें मूल रूप से बता देता हूँ। बैठ करके तो मंडूकासन से लेकर के और गोमुखासन तक लेट करके भी जो अभ्यास करने वो बता दे रहे हैं, हम इसको जरूर करेंगे। फिर एक तो अभ्यास उल्टे लेट करके करेंगे, और प्राणायाम तो रामबाण है ही, वो कपालभाति हमारा साथ साथ चल रहा है, मूल बंद लगा हुआ है, उड्डयन बंद लगा हुआ है। देखो, जो भी रॉ मेटीरियल है ना, उसी से फिनिश गुड तैयार होते हैं। जब खाद गंदा है, जहरीला है, यूरिया है, DAP है, ऊपर से पेस्टिसाइड्स डालते हैं, पूरे शहर का गंदा पानी
जहाँ से बहता है उसको लोग जो है अपने खेतों में डाल देते हैं और उसकी सब्जियां घरों में लेकर के आते हैं। मैंने देखा 1-2 दिन उन सब्जियों को लोग फ्रिज में रख देते हैं या घर में रख देते हैं, उनमें बदबू आने लगती है, सड़ जाती है। बहुत लोग खा कैसे लेते हैं? तो ऐसी हरी सब्जियों से तो ना खाएं तो अच्छा है। मैं तो चाहता हूँ, अब लोगों को तो कैसे पता लगे? अब जैसे आप टीवी एंकर हैं, कोई मीडिया में काम कर रहा है, कोई विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका में, कोई IT में, कोई हेल्थ एजुकेशन, अलग अलग सेक्टर्स में लोग काम कर रहे हैं, तो सबके घर में तो खेती नहीं है, बाजार से ही खरीद के लाते हैं। तो ये गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि जो लोग गंदे पानी से साग सब्जियां पैदा करते हैं, वहां का कलेक्टर जिले का, वहां का SDM, बहुत बड़ा तंत्र होता है सरकार का, हर साल इनके ऊपर लाखों करोड़ की तनख्वाह जाती है। इनकी जिम्मेदारी है कि लोग ऐसे गंदे पानी से ये साग सब्जियां पैदा ना करें। हम धनिया खा रहे हैं, हम पुदीना खा रहे हैं, हम खा रहे हैं लौकी, तोरी, पालक, गोभी, फूल गोभी, और उसके ऊपर इतना ज़्यादा। और कोई भी सब्जी बाजार में आने से कम 7 दिन 10 दिन पहले तक उसमें कोई किसी प्रकार का पेस्टिसाइड न डाला जाए। जैसे लोग ब्रोकली खाते हैं, फूल गोभी खाते हैं, अब फूल गोभी में, ब्रोकली में आपने यदि ऊपर से पेस्टिसाइड डाल दिया तो क्या मतलब? वो तो अंदर, उसके अंदर ही रहेगा, वो तो निकल ही नहीं सकता, धो भी नहीं सकते आप उसको। ऐसे भिंडी के ऊपर से डाल देते, कुछ सब्जियां तो चलो धो लेते, कुछ साफ हो भी जाता है, कुछ सब्जियां तो साफ भी नहीं होती हैं। तो कुछ ऐसे नए इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे जो यूरोप में, USA में, UK में मैंने देखा है, कनाडा में, वहां पर इस तरह के रूल्स हैं। आप ऐसे ही कुछ भी नहीं डाल सकते, कुछ भी ऐसे खेत में डाल करके पैदावार करके बाजार में नहीं बेच सकते। तो जब मैन्युफैक्चरिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, तो ऐसे साग सब्जियों के भी कुछ स्टैंडर्ड्स बनने चाहिए। पवन मुक्तासन, उत्तान, स्वामी जी, रूल्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जमीन पर उनको फॉलो कितना किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, ये बहुत अहम होता है, और एग्जीक्यूशन के मामले में सारी गड़बड़ी हो रही है। अच्छा स्वामी जी, देखिए, फैटी लीवर को लेकर एक और स्टडी हुई है जो ये कहती है कि बीमारी के मरीज से फर्स्ट डिग्री के जो रिलेटिव्स हैं, यानी भाई बहन, माता पिता, उनको भी लीवर की परेशानी होने के चांस 15% बढ़ जाते हैं अगर किसी को लीवर की ये प्रॉब्लम हो गई। तो मरीज से उसकी फैमिली को ये बीमारी कैसे मिल जाती है? जेनेटिक प्रॉब्लम तो माँ बाप से बच्चों तक जा रही थी, ये उल्टे पीछे की तरफ कैसे चली जा रही है? तो देखो, जो है दरअसल जो कर सके हमारे साथ पवन मुक्तासन से लेकर के और ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, हम रोज 5 से 10 आसन सबको करने के लिए बोलते हैं, जिससे जितना बन पाए यथाशक्ति हम शब्द का प्रयोग करते हैं। पवन मुक्तासन और ये सेतु बंध तो बहुत ही ईजी है। सर्वांगासन, हलासन में थोड़ी दिक्कत होती है। तो देखो, मैंने बोला आगे पीछे का प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है कि हम अपने पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे कैरेक्टर को योग से करेक्ट करें। अब सारे संसार को तो हम नहीं बदल सकते, इसलिए कहा कि हम अपने भीतर बदलाव लाएं। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मशेवात्मनो बंधो आत्मैरिपुरात्मना। इसलिए हम सेल्फ सेंटर्ड होना वो नेगेटिव अर्थ में अलग है, हम आत्म केंद्रित इस रूप में हों कि अपने आप को हम उभारे सभी प्रकार के रोगों से, जो कर सके वो सर्वांगासन, हलासन भी कर ले। इतना ना हो पाए तो कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा रिलैक्स हो करके यही कर ले, मकर आसन, भुजंगासन। और सप्ताह में एक बार त्रिफला ले ले, कब्ज ना होने दे। देखो 5-7 चीजों का ध्यान रखें। सप्ताह में एक बार त्रिफला ले लें, कभी कभी गुलकंद ले लें। बहुत ही ज्यादा कब्ज है तो शुद्धि चूर्ण लिया जा सकता है, महीने में एक बार। आधी चम्मच लेनी हो तो रात को ले लो, और 1-2 ग्राम ही लेना हो तो सुबह सुबह खाली पेट ले लो। ये परम औषधि है कॉन्स्टिपेशन के लिए। लंबे समय तक कब्ज रहता है, उससे भी समस्याएं होती हैं।
लंबे समय तक गैस रहती है, उससे भी समस्याएं होती हैं। तो गैस के लिए तो सबसे अच्छा, गैस और एसिडिटी और तमाम तरह की पाचन तंत्र की समस्याओं के लिए लीवोग्रिड खाली पेट ले लें। सुबह उठते ही एक गोली। बाकी रोग के अनुसार, रोग के अनुरूप, रोग कितनी मात्रा में शरीर के अंदर घुस गया है, तो कितना तुम लीवर डैमेज हुआ, उसके अकॉर्डिंग सुबह दोपहर शाम 3 बार लीवोग्रिड दे देते हैं। बड़ी जबरदस्त चीज है। और गैस लंबे समय तक, एसिडिटी लंबे समय तक, कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक रहता है, इंडाइजेशन लंबे समय तक रहता है, तो बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो गैस के लिए तो ऐसे ही थोड़ा सा अंकुरित मेथी, ये जो मूंग, मोठ, मूंगफली, चना अंकुरित देते हैं, उसमें थोड़ा मेथी भी थोड़ा ले लिया करें, गैस नहीं बने। सप्ताह में एक बार भी व्हीट ग्रास पी लिया, सप्ताह में एक बार भी लौकी का जूस पी लिया, तो एसिडिटी नहीं रहेगी। सप्ताह में एक बार भी आपने उपवास कर लिया, पूरा उपवास पानी पर न कर पाए तो कम से कम लौकी का जूस पर ही उपवास कर ले, फ्रूट खा करके उपवास कर ले, अनार, पपीता, सेब आदि लेकर के, और ड्राई फ्रूट्स को जो है रात को भिगो करके सुबह ले लेते, पित्त भी नहीं बढ़ता। तो सप्ताह में एक बार उपवास कर लिया करें, तो कभी भी आपको पाचन तंत्र के रोग नहीं होंगे। अब जिनको हो चुके उनके लिए बारे में बात कर रहे हैं। अब जिनको कोलाइटिस है, आंव संग्रहणी बनती है, पेट में मरोड़े होते हैं, उनको दूध घी और किसी भी तरह का ये जो चीनी का प्रयोग है, यहां तक कि प्रारंभ में तो सभी प्रकार का मिष्टान, मीठा आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। आपको कोलाइटिस है और कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन लंबे समय से है, तो फिर आपको गोधन, अर्क, सर्वकल्प, कायाकल्प का काढ़ा, अभयारिष्ट, ऐसे थोड़े दिनों तक लगातार सेवन कर ले। अब इतनी चीज यदि कर ली आपने, लंबे समय तक कोई भी बीमारी को टिकना नहीं दे। बीमारी हमारी शत्रु है, जितने दिन रहेंगी, जितना दिन पनाह देंगे रोगों को, उतने ही बेपनाह बढ़ेंगे। इसलिए जैसे ही पता लगे अंदर जरा सा भी कुछ गड़बड़ है, गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेशन ठीक नहीं है, तो पता लगते ही उसका सुधार करें। और ये मतलब जैसे बीमारी का पता चले वैसे उसको योगी पछाड़ दे दिया जाए स्वामी जी, इसी से ही और उसको मतलब उसके खिलाफ योगी फिनिश उसको, धोबी पछाड़ के देगा। ठीक है स्वामी जी, एक और विषय शामिल कर लेते हैं। फैटी लीवर की चूंकि बात आज हो रही है, लेकिन ये परेशानी अगर बढ़ जाए तो सिरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर होने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो क्या सिरोसिस क्योर होता है? क्या इसको क्योर किया जा सकता है? देखो मेरे भाई, ये जो ना, मैं तो सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक, राजनीतिक दृष्टि से, शिक्षा चिकित्सा की दृष्टि से, ये जो संसार में भ्रांतियां फैलाई गई ना, ये नहीं हो सकता। जो संसार में ये कहा जाता ना कि ये नहीं होता, मैं कहता हूं सब कुछ हो सकता है। आप में इच्छा शक्ति चाहिए और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं फैटी लीवर 4th ग्रेड का, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस ठीक नहीं होता। मैंने तीनों ठीक किए, खाली ये 2 छोटे से कार्ड है। सर्वकल्प, ये फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस के लिए। कॉन्स्टिपेशन साथ में होता, थोड़ा कायाकल्प और पिला देते हैं। फिर ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, और फिर ये संजीवनी घास, गिलोय और शोनाक, ये छोटे छोटे रस पिलाए। इसको हमने नाम ही दिया लिवोग्रिट रस। इसी की बस्ती देते हैं, इसी का एनेमा देते हैं। और ये सब चीजें न मिल पाए तो ये सूखी इसमें है, कायाकल्प और सर्वकल्प का काढ़ा बना के इसी की बस्ती एनेमा दे देते हैं। ये लिवोग्रिट और लिवोग्रिट वाइटल और बहुत ही लिवोग्रिट एडवांस बहुत जबरदस्त काम करते हैं। दोनों आज हमने सामने रखी हुई है। फिर इसके साथ साथ यदि कोलाइटिस है तो कोलोग्रिट देते हैं, खाली पेट लिवोग्रिट, खाने के बाद लिवामृत, ये हमने दे करके, और बकरी के दूध का कल्प कराया। बात तो छोटी छोटी है। और लिवर सिरोसिस ग्रेड, वह भी लिवर सिरोसिस भी अर्ली स्टेज में होता है, फिर एडवांस स्टेज का, दोनों ठीक किया हमने। और हेपेटाइटिस भी सुबह गोधन, अर्क और लिवोग्रिट, ये सुबह दोपहर शाम 3 बार 2-2 गोली जी। 1 से 2 महीने में
किसी को भी हेपेटाइटिस ए, बी, सी, एक अलग अलग पूरी इसकी स्टेजेज, और वायरस लोड मैंने कहा ना 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक जिनका बढ़ा हुआ था उनको ठीक किया है। तो ये झूठी बात है कि हेपेटाइटिस क्योर नहीं होता, ये झूठी बात है कि टाइप 1 डायबिटीज अच्छी नहीं होती, नॉन डायबिटिक होते हैं। 10 उदाहरण तो आज मैंने सुबह सुबह यहीं पर दिए, जिनकी 50 से लेकर के 84 तक 100 यूनिट तक इंसुलिन लग रही थी, क्यों नहीं ठीक होता? आरए फैक्टर, ऐसी बीमारियों के बारे में बहुत भ्रांति फैलाई गई। मैं एक लोगों का बात जो है ना, ये इसमें धंधा हो गया। स्वामी जी लोगों को इन्फेक्शन बहकाओ, की भी जोड़ लूं। तुम ठीक नहीं हो सकते, हमारे ऊपर। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। देखिए इम्पॉसिबल तो कुछ होता ही नहीं है, आई एम पॉसिबल होता है, असंभव कुछ नहीं है, हटा दीजिए, संभव जरूर होता है, कोशिश करनी पड़ती है और लगातार करनी पड़ती है। स्वामी जी इसी में हम जोड़ लेते हैं लिवर का इन्फेक्शन भी, जो कि बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। कहते हैं इससे 24 घंटे के अंदर लिवर डैमेज हो सकता है। ऐसे में इमरजेंसी कंडीशन ना आए, उसके लिए लिवर के इन्फेक्शन को दूर करने का कुछ आसान उपाय बताएं। तो एक मध्य प्रदेश की एक बहन है सुमन अग्रवाल, उसके बेटे को ये फैटी लीवर था, उसने ध्यान नहीं दिया, 24 घंटे में ऐसी हालत खराब हुई, उसका बच्चा मर गया। फिर बाद में रोने लगी, बाबा जी मैं आपके पास क्यों नहीं लेकर के आई। मैंने कहा बेटा, ऐसे लोग ना इग्नोर करते हैं बीमारी को। ये आपने ठीक कहा एकदम, 24 घंटे में भी आदमी की डेथ हो सकती है फैटी लीवर से। आदमी को हार्ट में बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है, उसने ध्यान नहीं दिया, खाने पीने और जीने के तौर तरीकों में बदलाव नहीं किया, तो 24 घंटे में हार्ट अटैक से मौत हो सकती है। 24 घंटे में मैंने देखा लोगों का पूरे शरीर में इंफेक्शन फैल जाता है। ये 24 घंटे में फैले तो थे कोरोना के, बैक्टीरिया और वायरल फंगल इंफेक्शन इतने फैल जाते हैं, लोग मर गए साहब, अच्छे लोग मर गए। तो ध्यान तुरंत देना है, इग्नोर नहीं करना बीमारी को, और पहले ही दिन से खाने पीने जीने के तौर तरीके हम बदल डालें तो बीमारी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, पहले ही दिन से अपनी दिनचर्या ठीक करें। खाने पीने सोने जागने के तौर तरीके, लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और फिर अलग अलग जो बुरी आदतें हैं, बीड़ी सिगरेट शराब। आप में से बिना अल्कोहल के फैटी लिवर कितनों को हुआ था? हाथ उठाना। बिना अल्कोहल के, ये बिना अल्कोहल के हुआ हा? और अल्कोहल वाला तो कोई नहीं, अल्कोहल वाला एक भी नहीं, नॉन अल्कोहलिक था, लेकिन हो गया। हम ये जो तीखी तली भुनी मसालेदार चीजें खाते हैं ना, बहुत स्पाइसी, ये सब देखने में खाने में तो बहुत मजेदार है, जितना मजेदार है उतना ही सजेदार है। तो ये 10-10 खाता था, अब ये 2 खाने लग गया, और ज्यादा मत खाना। भूख, नींद, भोग, बैर, जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ जाएगा, जितना घटाओगे उतना घट जाएगा। खैर, और स्वामी जी कई सारी दिक्कत जो है वो ABCD से तो नहीं है, बड़ा जबरदस्त, क्योंकि काखा गागा अंगा से तो कोई परेशानी किसी को नहीं हो रही है। ABCD से देखिए बहुत सारी परेशानियां हैं। आप इंग्लिश लाइफस्टाइल की तो नहीं बात कर रहे हैं? नहीं, वो अंग्रेजों ने तो हमारा लाइफस्टाइल देखकर स्वामी जी इतना परिवर्तन कर लिया कि वो उबला हुआ खाना, कच्चा खाना, मिलेट्स खाना पसंद करते हैं, और हम धीरे धीरे उनके लाइफस्टाइल पे चले गए, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये सारी चीजें खाने लगे। जो उन्होंने अपनी जीवन का हिस्सा बना लिया मीनाक्षी, आप वो भूल गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा स्वामी जी, कहते हैं माता पिता के खराब लाइफस्टाइल का असर भी बच्चों के लिवर पर पड़ता है। अब ये बात कितनी सही है, और अगर ये सही है तो फिर मम्मी पापा अपने लाइफस्टाइल में क्या बदलाव लेकर आए जिससे कि बच्चों को ये बीमारी विरासत में ना मिले? ये तो आप ही बता दीजिए। देखो, माता पिता पहले तो उनके जीन्स का असर पड़ता है। जो माता पिता घर में बनाएंगे वही तो बच्चे खाएंगे, जो माता पिता करेंगे उनको तो बच्चे देखते हैं। हमारे फर्स्ट आइडियल, रोल मॉडल, आदर्श, प्रेरणा माता पिता होते हैं। इसलिए माता पिता यदि अपने आप नहीं सुधरना चाहते तो कम से कम बच्चों के लिए ही सुधर जाए, कि वो जो करेंगे उसका सीधा असर, जो घर में खाएंगे पकाएंगे लेकर के आएंगे, उसका असर बच्चों पर पड़ेगा। जैसा घर में देखेंगे सुनेंगे बातचीत करेंगे, जैसा घर का इन्वायरमेंट होगा उसका बच्चों के ऊपर असर पड़ेगा। इसलिए ये बात गलत है कि केवल
जेनेटिक स्ट्रक्चर से ही चीजें चल रही हैं। ये बात भी गलत है कि खाली जो है खाने पीने से ही चीजें चल रही हैं। जितना आहार जरूरी है, उस आहार की जितनी इंपॉर्टेंस है उतनी विचार की भी, वाणी की भी, व्यवहार की भी, स्वभाव की भी। इसलिए मैं कहता हूं आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है, व्यवहार ही उपचार है, वाणी व्यवहार ही उपचार है। हमारे जीवन में एक एक कदम जो हम करते हैं, एक एक कदम जो हम आगे बढ़ाते हैं, एक एक क्षण का हमारे शरीर पर, हमारे इंद्रियों पर, हमारे मन पर, हमारे चित्त चेतना पर बहुत गहरा असर पड़ता है। एक क्षण का प्रेम व्यक्ति को उभार लेता है। कुल मिलाकर स्वामी जी आपने बहुत प्यार से, मैं रोगी नहीं हूं, मम्मी पापाओं को डांट लगा दी है कि अच्छा खाओ और बच्चों को अच्छा खिलाओ। हमें रोग मुक्त कर देता है। अच्छा स्वामी जी, देखिए मेरा फेवरेट जो अनुलोम विलोम है, चलिए प्राणायाम कर लेते हैं इसको। तो क्या सिर्फ प्राणायाम के जरिए लिवर को ठीक किया जा सकता है? 100% प्राणायाम के जरिए, कपाल भाती प्राणायाम आराम आराम से करना होगा। जिनका फैटी लिवर है, लिवर सिरोसिस है, पूरी शरीर में पानी भर गया, पेट में पानी भर जाता बहुत ज़्यादा, उसमें भी फिर उसमें पुनर्नवा और गोखरू थोड़ा ज़्यादा पिलाते हैं हम, तो पानी भी अपने आप निकल जाता है। नमक बंद कर देते हैं। नमक जो है ना, वो शरीर में पानी को बढ़ा के रखता है। ये जो वाटर रिटेंशन होता है उसका बड़ा कारण नमक भी। नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं, जितना खाना चाहिए उससे 10 गुना ज़्यादा खाते हैं लोग। 1 से 2 ग्राम नमक चाहिए। लोग सुबह से शाम तक 10 ग्राम चट कर जाते हैं। सलाद में भी नमक, और किस चीज़ में डालते, फ्रूट्स भी नमक के साथ खाते हैं, दाल में, आटे में। कुछ तो लोग राजस्थान में तो मैंने देखा जवार बाजरा मकई की रोटी बना रहे, आटे में भी नमक मिलाते। क्या रे मेरे राम, हर जगह तो नमक कम से कम खाएं। तो ये वाटर टेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है। कपाल भाती ये प्राणायाम। अच्छा स्वामी जी, नमक से जुड़ी एक बात आप जरा और बता दें। कई रामबाण है, फिर कई बड़ों को मैंने देखा है, हाँ आप ये करवाते रहें। कई बड़ों को मैंने देखा स्वामी जी, वो अपने खाने की शुरुआत बस एक चुटकी नमक से पहले करते हैं। ये इसके पीछे कोई साइंस है या इसमें कहीं कोई गलती हो रही है? सेंधा नमक है या सादा नमक है हुसैन? अब ये गलती तो हो रही है। कोई पहली बात तो है कि सादा हो या सेंधा हो या काला हो, भोला हो, नीला हो, पीला हो, जो है ये नमक जो है, ये नमक बड़ा हरामखोर है। एक नमक हराम, ये नमक ही हराम है। नहीं स्वामी जी, लेकिन नमक ना हो तो नूर चला जाता है, ये भी कहा जाता है। फिर मतलब चेहरे पे नमक ही नहीं वाला है। नमक। देखो एक बात बोलता हूं, साग सब्जी लौकी तो देखो इसमें क्या नाम है, चौलाई में, बथुए में, पालक में, मेथी में, साग सब्जियों में जितना सोल्ट चाहिए उतना सोल्ट, जितना स्वीट चाहिए उतनी स्वीटनेस, जितना उसमें सडरस प्रकृति में परमेश्वर ने जहां तहां सब जगह भर रखे। ये जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त वाला है ना, ये अतिरिक्त नमक, अतिरिक्त मीठा, सैलरी के अलावा ऊपर से अतिरिक्त आमदनी क्या हो रही है, ये तो सब ठीक है। राजनीति में एमएलए एमपी ऊपर तो की बन कमाई, गए, जो गवर्नमेंट का बजट है वो तो सब ठीक है। अपने को अतिरिक्त कहां से क्या मिल रहा है, कॉर्पोरेट कितना दे रहा है, ये कितना दे रहा है, वो कितना दे रहा है, ये जो चारों तरफ से अतिरिक्त वाली चाहना है ना, ये हमें रोगी बना रही है, भोगी बना रही है, भ्रष्टाचारी बना रही है, दुराचारी व्यभिचारी बना रही है। 200% स्वामी जी, ये अतिरिक्त से ही बचना होगा। नहीं करो, बिल्कुल जो जैसा है। बिल्कुल ठीक बात है स्वामी जी। अब जरा सा एक चीज और है, कपाल भाती जो है बहुत सारे लोग करने में गलती कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई कैसे करना ठीक से। एक बार इसे जरा आप ऐसे कपाल बोलिए भाती कि करके कपाल दिखा भाती भांति भांति से लोग कर रहे हैं। कोई तरीका उन्होंने गलत छोड़ा नहीं। भाती एक तो देखो, जो लीवर वाले उनको बहुत जोर से ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, कुछ खाली नीचे नीचे से करते। देखो ये नीचे वाली कपाल भाती मैंने देखा, वो गोपीचंद हिंदुजा नीचे नीचे से ही कर रहा था, इसलिए उसका बीच में ऊपर से पेट ढोलकी जैसा निकल गया, नीचे से ठीक हो गया। स्वामी जी, इसमें ब्रीदिंग पैटर्न कैसा रहेगा? एक भाई बीच में इतना जोर लगा रहा था। बहुत सारे लोगों को ब्रीदिंग पैटर्न की भी अंडरस्टैंडिंग नहीं। एक बार और 1 सेकंड में एक बार, और एक्सेलिंग के ऊपर पूरा फोर्स करना है। जाएगा सहज, छोड़ेंगे प्रयत्न पूर्वक। ये फिर नीचे से नहीं करना, केवल बीच से और जोर से नहीं करना। एक बोला जी पेट सूज गया जी, आंतों में सूजन आ गई जी,
ऐसे करना था, फिर गले में भी बहुत जोर, ऐसे नहीं करना। तो ये नीचे वाली, ये बीच वाली, ये गला फाड़ कपाल भाती, फिर एक सिर फाड़ कपाल मोले माथा और भाती माने, फिर उसने वो कपाल फाड़ कपाल भाती। कुछ कई लोग तो कंधे स्वामी हिलाओ। जी कपाल भारती बना देते हैं। कुछ तो एक पूरा ही हिल रहा। चलिए, कपाल भाती भाती जिन कपाल जिनसे भाती भी बोलते हैं। नहीं हो पा रही थी या तो जो देखो गलत कर सहज रहे कैसे थे, करना चाहिए। वो आज के इस हिस्से को देख करके अपनी कपालभाति की कमियों को दूर कर सकते हैं। अब स्वामी जी, वक्त हो गया है सवालों को शामिल करने का। पहला सवाल प्रिंस का आया है आज। राजा रानी रंग सबका सवाल हम तक आता है, आज प्रिंस का सवाल है। दोनों किडनी में ब्लॉकेज की वजह से उनको सूजन हो गई है और दर्द भी काफी रहता है। योग और आयुर्वेद के जरिए वो कैसे खुद को ठीक कर सकते हैं, वो जानना चाहते हैं। तो प्रिंस के किडनी की ब्लॉकेज के लिए बिल्कुल सिंपल चीजें बता रहा हूं। एक तो यहां से पॉइंट दबाएं, कपाल भाती करते करते ऐसे दोनों हाथों में, फिर यहां से ये पॉइंट दबाएं, किडनी के ब्लॉकेज दूर होंगे। जो का ही आटा खाएं, जो का ही दलिया लें, जो कि राबड़ी बना करके खा सकते हैं। ये पॉइंट दबाएं, जो का सेवन करें और गोखरू का पानी पिए। गोखरू और पुनर्नवा, गोखरू पुनर्नवा ये किडनी के ब्लॉकेज को दूर कर देता है। जैसे कोलोग्रिट मैंने कोलाइटिस के लिए बताई, ऐसे रीनोग्रिट हमने किडनी के लिए, किडनी के ब्लॉकेज, किडनी में स्टोन बनना, किडनी का क्रेटिनिन बढ़ना, यूरिक एसिड बढ़ना, यूरिया का बढ़ना, किडनी प्रोफाइल पूरा अच्छा हो जाता है। रीनोग्रिट सुबह दोपहर शाम 3 बार खा सकते, एक या दो गोली अपनी आयु के अकॉर्डिंग। स्वामी जी, किडनी के प्रिंस के ब्लॉकेज दूर बाद हो जाएगी। यहाँ तक कि पॉलीसिस्टिक किडनीज, किडनी के सिस्ट, और किसी को यदि पथरी बन रही हो तो पत्थर चटा और लिथोम ले ले और जो है अस्मेरियर क्वाथ पे ले, पूरा, चाहे किडनी में स्टोन है, गाल स्टोन है, पूरे खत्म। अगला प्रश्न ले लो आप। जी, प्रिंस के बाद आलोक का सवाल शामिल कर लेते हैं। इनकी उम्र 43 साल है। लिवर के राइट लोब में सिस्ट है जिसका साइज हर दिन बढ़ता जा रहा है। तो स्वामी जी, इसे बढ़ने से कैसे रोका जाए और इसे ठीक कैसे किया जाए? सिस्ट, ये सिस्ट ना आजकल कभी भी किसी की सिस्ट जो अभी तक बेनाइन थी वो मैलिग्नेंट हो सकती है, टीबी वाली हो सकती है, और ये गांठें फिर एक के बाद दूसरी जगह हो सकती है। बॉडी में टेंडेंसी बन जाती है गांठ होने की, पूरे शरीर में फिर गांठें होने लगती है। तो गांठ को रोकने के लिए 4-5 प्रभावी तरीके, गोधन अर्क तो है ही, गोधन के साथ आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, लहसुन का खाली पेट सेवन कराते हैं। सब गांठ को रोकने वाले उपाय। सिस्टोग्रिट, और कैंसरस होने की संभावना भी हो तो थोड़े दिन सिस्टोग्रिट डायमंड ले लो और 1 से 2 घंटा खाली पेट कपाल भाती कर लो और थोड़ी देर अनुलोम विलोम कर लो। सुबह 4-5 बजे उठ जाओ और 8-9 बजे तक हमारे साथ लगे रहो, पूरा सिस्ट खत्म। सिस्टोग्रिट या सिस्टोग्रिट डायमंड से ये खाली पेट, और खाने के बाद आप ये काचनार गुग्गुल, काचनार घनवटी, वृद्धि बाधिकावटी और कर्क्यूमिन गोल्ड एक गोली खानी पूरी तरह से। और ये जो मिट्टी पट्टी रखवाते हैं, ठंडे गर्म पानी से पेट की सिकाई कराते हैं, ये सभी उस गांठ को मेल्ट करने में मदद करते हैं। बस जिनको भी गांठ है, घी कतई नहीं खाना। जिनको गांठ है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनको फैटी लीवर है, जिनके हार्ट में ब्लॉकेज है, जिनको फैट है, थोड़े दिन घी से तौबा कीजिए। एक बार अच्छा होने के बाद कुछ कहते जी आप तो बोलते हैं 1 से 2 चम्मच घी खाना चाहिए। मैंने कहा भाई पहले जो रिजर्व है उसको निकाल ले, पहले बाद में खा लेना। तो कुछ दिनों तक उनको फैट बंद करना पड़ेगा, पूरी तरह से लीवर की गांठ खत्म हो जाएगी। मंडूकासन और पवन मुक्तासन जरूर करें। एक और प्रश्न स्वामी जी दीपक का है। दीपक ये पूछ रहे हैं कि बाहर का जब भी वो कुछ खाते हैं तो उन्हें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, साथ ही हेपेटाइटिस बी से भी वो पीड़ित है। पहली बात तो ये हेपेटाइटिस बी से पीड़ित है तो फिर बाहर का खाना खाते क्यों है? लेकिन अब फिर भी आप दीपक की परेशानी को आप दूर करें, इनके लिए कुछ उपाय बताएं। ये बात ठीक है आपने। ये बाहर का जो खाते हैं ना, बाहर के खाने में कितनी कितनी चीजें होती है, सुनो गौर से। हाँ, तुम्हारी तरफ देख करके बोल रहा हूं और सभी सुन ले जरा गौर से। बाहर के खाने में एक तो जो भी खाना बनाने वाले होते हैं उनका पसीना भी पड़ता है। वो बातचीत आपस में बहुत करते हैं, खाना बनाने वाले ना बहुत चिल्ला चिल्ली करते हैं, उनका थूक पड़ता है उसमें, उनका थूक पड़ता है। और मूत के भी आते हैं तो हाथ नहीं धोते ज्यादातर लोग, माने नाक से पड़ रहा है, मुंह से पड़ रहा है, थूक पड़ रहा है। फिर साफ सफाई बहुत ज्यादा लोग नहीं रखते। दिखाने के लिए अलग, कोई विजिट के लिए जाएगा तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा।
उसमें गंदगी रहती है। और गंदगी तो चम्मच में जो छोटे छोटे वो होते हैं ना, डिजाइन बने रहते हैं कटोरी में, उनकी भी जो गंदगी है, अरे नाखूनों की गंदगी से पेट में वोम्स हो जाते हैं नाखून, इसलिए नाखून बढ़ाने के लिए मना करते हैं। इसके भी जो वोम्स है ना, खाना खाते हैं तो हाथ धो भी लो तो ये छोटी छोटी चीजें भी नुकसान करते हैं। तो बाहर का कतई नहीं खाना चाहिए। और बाहर जो है ना, जो भी होटल है, रेस्टोरेंट है ना, वहां पर जो पहले की चीज बच जाती है अगले में मिला ही देते हैं। एक दुकान वाले से मैंने पूछा तुम्हारे यहाँ दाल कितने साल की? बोले 20 साल पुरानी है, जब मेरे दादा ने शुरू की थी तब से आज तक खत्म ही ना हुई। 100-200 ग्राम से लेके 1-2 किलो 5 किलो जितनी बच जाती है अगले दिन वाले में मिला देते हैं। तो ये बासी भोजन, ये बहुत तरह की दिक्कतें हैं। तो और उसमें टेस्ट इनहेंसर्स मिलाते हैं अलग अलग तरह के, जो है जिससे कि लजीज भोजन बने, बहुत स्वादिष्ट बने, उसके लिए टेस्ट इनहेंसर बहुत आर्टिफिशियल चीजें मिलाते हैं। अपने घर में सादा बना के खाओ। अच्छा स्वामी जी, भूख बाहर के भोजन में देखो जो है ना, आदमी को स्वाद भूख में, बाहर के भोजन में नहीं है। तो कड़ाके की भूख लगेगी, योग करो और अपने सूखी रोटी चने भी खाओगे ना, उसमें भी मजे आएंगे। लेकिन किसी ने स्वामी जी अपने होटल ढाबे, या किसी ने स्वामी जी अगर अपने होटल ढाबे या रेस्टोरेंट का नाम आपके नाम पर रख लिया तब तो खाया जा सकता है ना, कि तब भी नहीं? रामदेव ढाबा, रामदेव मिर्ची, रामदेव मसाला, रामदेव हींग, ये पहली बात तो मेरा नहीं है। दूसरी बात, एक रामदेवरा बाबा हुए उधर। और एक बात और कहता हूं, जो मैं ये नहीं कर रहा हूं सबके सब गंदे तरीके से बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा है, इसलिए बाहर की चीजों को अवॉइड करें। ठीक है स्वामी जी, अब जरा जल्दी से कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। कहाँ बाबा? बिल्कुल, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, बहुत मजबूरी हो तो आप बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल करें। लीवर की हर तरह की प्रॉब्लम्स को क्योर करने के आपने स्वामी जी यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय बता दिए हैं, लेकिन अब कुछ ऐसा बताइए जो घर के अंदर ही तैयार हो जाए। 30 से 35 मिनट से अपने योगाभ्यास करवाया, अच्छा खासा पसीना बहा चुके लोग। अब कुछ पाक शास्त्र के बारे में बता दें, लोग इंतजार में हैं। और तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। वात पित्त कफ का बैलेंस बिगड़ा, शरीर पर गंभीर बीमारियों का खतरा। स्वामी रामदेव से सीखिए 10 योग, 7 दिन में बैलेंस बॉडी का होगा हर दोष। रोगों की जड़ पर आयुर्वेद से प्रहार, त्रिदोष से मिलेगी मुक्ति एक साथ। तो बदलते मौसम में कैसे रखें वात पित्त और कफ का ख्याल, बताएंगे स्वामी रामदेव। कल सुबह 7:56 से पहले ही आप इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी आज क्या बन रहा है? तो देखो, एक तो ये आंवला, ये एलोवेरा, ये गिलोय, मैं 3 का जूस खुद रोज पीता हूँ। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, और इसी 3 चीजों का जूस, ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, हमने लोगों को भी उपलब्ध करा दिया है। तो ये जब फ्रेश पीते हैं ना, तो इतना अच्छा लगता है, ये देखने में भी अच्छा लगता है, पीने में तो अच्छा लगता ही लगता है। तो ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, इसका तो जूस पिया करें। ये तो जूस बड़ा अच्छा होता है। और दूसरी बात, इसमें यदि थोड़ा टेस्टी बनाना हो और थोड़ा ऊपर से, वैसे तो आंवला अपने आप में टेस्टी होता है, नींबू भी पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो थोड़ा नींबू का रस और मिला दिया और इसको फिर पी लिया, बड़ा अच्छा है और टेस्टी हो गया। दूसरा, ये जो बाजरा है ना, इसको रात को पानी में भिगो दें और सुबह इसको हाथ से अच्छे से मसल लें, तो इसका छिलके में थोड़ी कड़वाहट होती है, वो दूर हो जाती है। तो लोगों ने चावल की खीर तो बहुत खाई है और बाजरे की राबड़ी भी हमने बताई है, दलिया भी बताया। आज ये हम आपको बता रहे हैं, बाजरे को रात को भिगो दो, सुबह हाथ से अच्छे से मसल करके और उसको फिर दूध के अंदर डाल दो, धीरे धीरे इसको पकाओ, ये बाजरे की खीर बन जाएगी। और जो बाजरे की खाएगा खीर, वो बनेगा वीर। हमारे यहाँ हीर बहुत खाते हैं, हीरवाल में ये बाजरा बहुत खाया जाता है, राजस्थान में भी बहुत खाया जाता है। अब तो पूरी दुनिया खाने लगी मिलेट्स के चक्कर में। और स्वामी जी, बाजरे की ये महिमा है कि हमारी जो पार्लियामेंट की कैंटीन है अब उसमें भी शामिल कर ली गई है। बाजरे की इतनी महिमा है।
और अब ये आपसे बहुत इजाजत- जरूरी है। और जी। फिर ये इसमें ये जो है ना, यदि मधुरम डाल देते हैं या हनी डाल देते हैं तो और अच्छा बन जाता है। तो ऐसे जो खाएंगे खीर वो बनेंगे वीर, और खीर और चूरमा खाओ तो फिर तो पूरा ही सूरमा बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। कल फिर प्रणाम किसी स्वामी नए रोग का खात्मा करेंगे, मुक्ति दिलाएंगे। कल वात पित्त कफ दूर किया जाएगा स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।